नमो बुद्धाय। नमन अशोका। जय भीम साथियों। सम्राट अशोक द ग्रेट मौर्य एम्पायर, सम्राट अशोक एक ऐसा नाम भारत में नहीं पूरे दुनिया में जिसके नाम के आगे सिकंदर भी फिक्का गिरता है। एक ऐसा राजा जिसने जीत ही नाम देखा है, और वो किंग अपने सामर्थ्य से बना, अधिकार से, हक से, बाहों में बल। ऐसा राजा कहते हैं जिसका नाना ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में नंद राजा, नंदानंद, जो पैसे से भरा हुआ था, अकड़ थी, उस राजा ने चाणक्य के पिताजी के सिर काट के भरे राजगृह में बाहर टांग दिया था। 14 साल का लड़का चाणक्य, एक ब्राह्मण, जिसे ये बातें बहुत बुरी लगी, अपने देश की हिफाजत के लिए जिसका पिताजी का सिर भरे दरबार में, मैदान में काट कर टांग दिया गया, उस लड़के ने, 14 साल के लड़के ने शपथ लेते हुए रात को चुपचाप जाकर अपने पिताजी का सिर और उनको सिर उनकी निर्वाण को प्राप्त कर चाणक्य ने वो ठान लिया बचपन से ही कि मैं नंद राजा को रास्ते पर लाकर उसे भी ऐसे ही घाट पर उतार कर नष्ट करूंगा। पर दरबार में जब चाणक्य गया, तब नंद राजा तो वो बताने लगा कि राजा, इस राज्य में सिकंदर नाम का बाहर का बहुत खतरनाक आदमी राजा पूरे दुनिया को जीत रहा है। उसने वो बातें देखी नहीं, सुनी नहीं, भर दरबार में एक लात मार के एक चाणक्य के समान तक्षशिला का एक महान अभ्यासक, कुशाल गुरु जी को लात मार के उसके चोटी को हला हला के उसको बेआबरू कर दिया भरे दरबार में। इसलिए चाणक्य ने उस दिन से पका हुआ कोई भी भोजन हो और कभी मैं अपने बाल ऊपर रखूंगा। और राजा ने चाणक्य ने शपथ लेते हुए जंगल में जाते जाते एक बच्चे को देखा, जो बच्चा राजा हुआ का रोल कर रहा था अपने दोस्तों में। तब उसको पूछा कि तू कौन है, तो उसने बोला, मैं चंद्रगुप्त मौर्य हूं। और वो चंद्रगुप्त मौर्य जब जंगल में एक चित्ता आया, तो एक तलवार लेकर चंद्रगुप्त मौर्य के आगे
चाणक्य को पीछे करते हुए अपनी तलवार उठाकर अपने राजा का रोल का एक बच्चे ने रोल अदा किया। तब चाणक्य गुरु जी ने पूछा और चीता को फाड़ डाला। तब चाणक्य ने पूछा, तेरा कोई गुरु है? उसने कहा, नहीं, मेरा कोई गुरु नहीं, मैं राजा बनना चाहता हूँ, मैं इस देश का राजा बनना चाहता हूँ। उस छोटे से बालक की बातें देखते हुए राजा चाणक्य को ये बातें अलग लगी। उसी दिन से चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तानी और गुरु और शिष्य के परिवर्तित हो गई और आगे चलकर वही चंद्रगुप्त मौर्य नंद घराने को हराकर पहला सम्राट बना चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य के जमाने में जैनिज्म था, वो जैन बन गए हैं, वो जैन थे, महावीर जैन के पंथ को मानते थे और शांति के साथ में उनका लड़का बिंबिसार हुआ। धर्म के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने कहीं जाकर जब बिंबिसार को राजा बनाया और खुद 5 हफ्ते तक कुछ अन्न ग्रहण करते हुए इस दुनिया से चले गए। बिंबिसार का एक से एक लड़के हुए। चंद्रगुप्त मौर्य की शादी एक अनटचेबल उस जमाने में शूद्र नारी से हुई और उन्हीं की इस दुनिया में राजागिरी चली। नागवंशी लोग बिंबिसार राजा 100 लड़के हुए और एक लड़का हुआ, उसका नाम अशोका रखा गया। जब उसने देखा लड़के को, एक जाड़ी सी चमड़ी, चेहरे में कुरूप, उसने उस बच्चे को नफरत निगाह से देखा और उस पर कहीं बड़े होने पर उसकी बहुत सारी परीक्षा ली गई। तक्षशिला में भेजा गया युद्ध के लिए, बहुत जगह भेजा गया, लेकिन सम्राट अशोक ने अपनी वो ताकत बताई। जहाँ पिताजी ने वो एकादे युद्ध में मर जाएगा ऐसा करके सोच लिया, लेकिन वो बात उल्टी हुई और हर एक युद्ध में सभी लड़के चले गए और एक ही लड़के, 2 लड़के बचे, एक सुशील और अशोका। दोनों के बीच में सम्राट कौन बनेगा, ये बातें चलने लगी। तब चाणक्य का नाती दासगुप्ता की मदद से, उस जमाने में महामंत्री थे, उनकी मदद से, बुद्धि से बिंबिसार राजा जब बीमार था, उस परिस्थिति में सम्राट अशोक ने चाणक्य के नाती दासगुप्ता की मदद से बहुत बड़ा गड्ढा खुदवाया और वहां लकड़ियां रखी गई। दासगुप्ता सिंह की मदद से सुशील को बुलाया गया और जब सुशील अपने युद्ध के साथ में अशोका पर वार करने के लिए आइडिया रचाई गई, गड्ढे में जाकर जलती हुई चिता में जल गए, उनके कई सैनिक जल गए, मर गए और इस तरह से सम्राट अशोका बने। सम्राट अशोका ने अपनी एरिया दक्षिण प्रांत से लेकर अफगानिस्तान तक, काबुल तक एक ही राजा का नाम था और वो था सम्राट अशोक। ना कोई बाहर का राजा उन पर आक्रमण कर सकता था। पूरे दुनिया में, विश्व में एक ही राजा था, सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक।
बहुत जगह जब युद्ध को कहे पिताजी ने भेजा तो कई बार लोगों ने उनका स्वागत किए, उनके स्वभाव का स्वागत किए। उनका स्वभाव बौद्धिज्म की तरफ झुक गया था, क्योंकि उनकी माता भी बुद्ध की समर्थक थी, बुद्ध की बातों की, भगवान बुद्ध की बातों को सम्राट अशोक समझने लगा। दिल में बुद्धिज्म आ गई। एक कलंगुट नाम का ऐसा प्लेस था जो स्वतंत्र था। अशोका ने उस पर भी युद्ध किया। वो चाहता था कोई पार्ट सेपरेट ना रहे। प्रगति के माध्यम से ये पूरा भारत खंडित न होते हुए एक सूत्र में बांधे। कलंगुट पर घर में बैठकर युद्ध करने लगा। कलंगुट के युद्ध में जब हर दिन की प्रगति देखते देखते ये देखा, कलंगुट के युद्ध में 1 लाख लोग कत्ल से मारे गए, 1.5 लाख लोग अपंगित हो गए और राजा की तलवार गर्दन काटने के लिए जब सैनिक ने अशोका को दिखाई और बहुत सारे लोगों के बाल बच्चे अनाथ हो गए। ऐसा युद्ध दुनिया में पहली बार चला, जहां कलंगुट में जाकर रक्त की नदियां दिखती थी। उस रक्त की नदियां पर अशोका को बुद्धम शरणम संघम शरणम गच्छामि, इन बातों को आक्रामक देखा और उसको लगा कि मैंने जो किया ये जीत नहीं है, ये हारती हुई जीत है। इसमें किस तरह से परिवर्तन होगा, इसका विचार अशोका पर हुआ। बहुत परिणाम हुआ। राजा अशोक एक दिन बैठे बैठे किसी हर भंते को देखता था तो उसके दिल में बुद्ध धर्म की चाहत और उठती थी। एक बार एक भंते को जब बुलाया और भंते को पूछा कि आप कौन हो महाराज और कहाँ जा रहे हैं, तब उसने भंते ने बताया कि मैं राजा सुशील का लड़का हूं, आपका भतीजा हूं। तो अशोका देखने लगा और उठ के सभी मंत्रीगण खड़े हो गए। देखते देखते निकोलस नाम पूछा, निकोलस, राजा सुशील का बच्चा। तब अशोका के दिल में सहानुभूति आई। एक राजे को मैंने आज ये राजा रहता, मेरा बड़े भाई का लड़का, लेकिन मेरी करावत से मेरे क्रांति ने इसको भंते बना दिया। इसको ना डर है, ना कुछ बातों का गम है, ये हंस रहा है, खुशी से जी रहा है। तब सम्राट अशोक को इस बातों का बहुत दर्द हुआ। उसने कहा, भंते आप जहां भी बैठ सकते हो। सुशील का लड़का निकोलस में डरते हुए राजा के चेयर पर बैठा, क्योंकि वो सही राजा था और अपना काम करके निकल गया। भंते कभी एक जगह नहीं रहते। इस तरह से सम्राट अशोक धीरे 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 बुद्धिज्म की ओर बढ़ता गया। जिसने अपने चेहरे पर एक भंते जी को बैठाया, इस सादी बात नहीं की। इतिहास के पन्नों में एक ही जचने वाली, एक ही सोचने वाली वो बात थी। आओ दोस्तों, कहानी का पहला हिस्सा हमने डिटेल में हमारे किताब में लिखा है, हमारे वीडियो क्लिप में भी दिया है। अब ये दूसरा हिस्सा हम आपको सम्राट अशोक के बारे में बताने जा रहे हैं। आज सम्राट अशोक का एक महान योद्धा, जिसने हिंसा का मार्ग त्याग कर विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया, महान भारतीय महापुरुष सम्राट अशोक की कहानी।
आज के दिन मैं डॉक्टर सच्चिदानंद पलेकर, सम्राट अशोक ने जितने 84,000 बिहार बनाए और शिक्षण क्षेत्र में सबसे पहला वो आदमी बना जिसने विद्यापीठ निकाली। विद्यापीठ शब्द ही सम्राट अशोक से ली जाती है और उस महान सम्राट अशोक की जयंती के उपलब्ध पर मैं और मेरा परिवार पूरे बिहारों में, विदर्भ के बिहारों में हजारों फोटो दान करने जा रहे हैं। उतना ही नहीं, पूरे भारत में 84,000 फोटो का दान धर्म देकर हमारे पुराने राजा को मैं नमन करता हूँ। नमन अशोका। जय भीम के साथ में नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अशोका की वो महान कहानी है। एक राजा जो कभी भी राजा रहता है, अशोका एक ऐसा राजा हुआ जहां हर मार्ग को छोड़कर दुनिया का बुद्धिज्म के मार्ग पर गया। द ग्रेट अशोका, रीजेंट ऑफ द अशोका, मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं। दोस्तों, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड दुनिया भर के महान राजाओं को और गोरी की कहानी से भरे हुए हैं। ऐसी एक कहानी है भारत के मौर्य डायनेस्टी के रूलर अशोका द ग्रेट की, जिसने मौर्य एम्पायर को पिंचन इंडिया का सबसे पावरफुल किंगडम बना दिया। लेकिन द ग्रेट कॉन्करर्स और गैंकर एम्पायर राजाओं का इतिहास में कोई कमी नहीं है। तो फिर ऐसा क्या है अशोका को इतना पॉपुलर और ग्रेट बनाता है? ऐसा क्या हुआ कि मॉडर्न हिस्ट्री में मनुष्य में लेकर बहुत ही क्रिटिकल है, वो भी अशोका की तारीफ करने को नहीं थकते हैं? दोस्तों, इसका जवाब अशोका का यूनिक लाइफ ट्रेजेडी में मिलता है, जिसने ऐसी अनबिलीवेबल शानदार चेंजेस हुए जो दुनिया भर के लिए मिसाल बन गए। हम आपको बता दें, अशोका के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कहते हैं दो पहले बोरकूर और रूटलेस राजा थे। चाइनीज स्कॉलर यहाँ तक लिखते हैं अशोका अपने शुरुआती दौर में ऐसे लगते थे जैसे वो हेल्थ से अलग टक्कर चिक्कर आए हों, और इसलिए उनका नाम चंड अशोका पड़ गया, द ब्रूटल अशोका। दोस्तों, हम इस आपको बातें करेंगे लाइफ ट्रेजेडी के बारे में और समझेंगे ऐसा कैसे हुआ। अशोका जो टैलेंट से कोई कम नहीं था, उसका बनाया हुआ लायन कैपिटल वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशनल एम्बलम बन गया। हम देखेंगे अशोका अपने रूटलेसनेस क्रूरटी को त्याग कर अहिंसा धम्म के प्रचारक बन गए, दुनिया भर में शांति संदेश भेजने लगे। ये कहानी है अशोका की चंड अशोका से धम्म अशोका बनने की और उनके जीवन पे उन पहलुओं को जो उन्हें मॉडर्न सोसाइटी में पिरामिडल पर ग्रेड बनाते हैं। बैकग्राउंड देखते हैं, 326 BC की है, तो पूरी दुनिया जीतकर अलेक्जेंडर मैसिडोनियल से बैस तक पहुंचा। लेकिन भारत के मगध के नंद डायनेस्टी के खौफ से उसकी सेना ने आगे जाने को इनकार कर दिया। नतीजतन अलेक्जेंडर वापस लौट गए। अलेक्जेंडर भारत में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सका, लेकिन उसने नॉर्थ वेस्टर्न से डिस्टेलाबिश कर दिया, जिसका फायदा उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने 320 BC पंजाब में मौर्य किंगडम को इस्टेब्लिश कर दिया। उसके एक्सप्लेन कर में नंद डायनेस्टी को डिस्टर्ब कर दिया और खुद को मगध का एम्पायर डिक्टेट कर दिया। मगध की कैपिटल पासपरिटी पाटलिपुत्र थी, जो प्रेजेंट डे पटना के पास है। अशोका इन चंद्रगुप्त मौर्य के ग्रैंडसन थे और बिंदुसार के दूसरे बेटे थे। अशोका की कैपिटलिटी की कहानी मगध में उनकी यंग एज में मशहूर थी। 18 साल में तक्षशिला के एक मैसिव
ब्लेम्स को ख़त्म करके वो अवंती के गवर्नर बने। इसके बावजूद उनका थ्रोन हासिल करना नामुमकिन था। उनकी माँ एक सिंपल फैमिली थी। जब क्राउन प्रिंसेस बिंदुसारा की बड़े बेटे सुसीमा की माँ एक प्रिंसेस थी। कुछ साल बाद तक्षशिला में पूर्व और विरोध हुआ। सुसीमा तक्षशिला बेटे गए। कुछ दिन बाद बिंदुसारा की डेथ हो गई। बिंदुसारा के मिनिस्टर अशोका को कैपेबल मानते थे, इसीलिए उनके सपोर्ट में अशोका भगत के एम्पायर डिक्लेयर कर गए। जब सुसीमा को ये पता चला तो मदे को सक्सेशन को कॉम्पिटिशन हुआ। इन कंपनी का अन 220 में बीच में अशोका के बीच में हुआ। कुछ टेस्ट कहते हैं अशोका के 1990 बदर को ब्रूटली मार डाला। इसकी हिस्ट्री कोई कंटेंट है। आइए बात करेंगे अशोका के रूल की। अशोका का रूल सत्ता में आते ही अशोका ने रूटलेस को डेस्टिनेशन की कहानी स्टार्ट होती है। किंगडम में एक टॉर्चर प्रिजन बनाया गया जिसको अशोका हेल्थ कहते थे, जहाँ पर प्रिजनर्स और रेबल को टॉर्चरर पनिशमेंट दी जाती थी। अशोका को वो मिनिस्टर भी नाराज थे जिन्होंने सक्सेशन में उनको सपोर्ट किया। खैर, अशोका ने चक्रवर्ती से किंग ऑफ किंगडम को बनने के लिए एक पॉलिसी फॉलो किया। एम्पायर को उसके चरम पर पहुंचा दिया, जो हिमालय से लेकर मैसूर, हिंदू कुश से ब्रह्मपुत्र तक फैल गया। लेकिन अशोका की यह पॉलिसी एक विशेष साइकिल थी। इतने बड़े एम्पायर, राइजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर का मैनेजमेंट, पुअर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी एक्सपेंसिव था, जिसे कंपनसेट करने के लिए और नए नए टेरिटरीज एनेक्स करना जरूरी था। ये सब इसलिए क्योंकि लैंड रेवेन्यू मेन सोर्स इनकम था। लगभग 260 तो 261 में बैटल ऑफ कलिंगा का यही पॉलिसी थी। कलिंगा पाटलिपुत्र के साउथ में एक परस्पर कोस्टल स्टेट था। अशोका ने इस बैटल को पर्सनल लीड किया और कलिंग की टप ऑफ अपोजिशन के बाद में उसने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। बैटल का आउटकम का बड़ी हार्ड था। 1 लाख की डेथ, 155 लाख की डिस्प्लेट और हजारों लोग टार्मेशन से मर गए। कन्वर्सन टू बुद्धिज्म। जब अशोका ने कलिंग के डिस्ट्रॉय कर देता तो उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को हेरिपिक सिंह ने उनको झकझर करके रख दिया था। दुनिया के इतिहास में अशोका पहला किंग हुआ जिसने विक्ट्री में दुख व्यक्त किया। ये एक चेंज मैन की कहानी है जिसने पावर के लिए अपने न्याय भाई को कत्ल करवा दिया। कुछ हिस्टोरिकल ऐसे बताते हैं कि ये कहानी सम्राट अशोक की कहानी थी जो बदल आ चुकी थी, और इस कहानी के पीछे एक क्रांति थी, एक कलंगुट क्रांति थी। कलिंग वार के बाद में वायलेंस को कंप्लीटली छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया, लेकिन बुद्धिज्म में कन्वर्ट मोगली पुत्र उपगुप्त ने उसको काफी विवाद है, लेकिन श्रीलंकन टेस्ट दीपावन सिंह के हिसाब से अशोका पहले ही बुद्धिमान सुसीमा के बेटे निकुरोदत्त के अंदर बुद्धिस्ट उपासक बन गए थे। अशोका अलग अलग आइडिया को अलग समझने की कोशिश करते थे, लेकिन सिर्फ वो निग्रोस से इम्प्रेस हो गए जो अपने पिता सुसीमा के मर्डर के अशोका से मिलकर वो नाराज नहीं थे। ये बात अशोका को काफ़ी इम्प्रेस लगी। वैसे ही निग्रोज अशोका डायलॉग हिस्ट्री से डाउटफुल है। अशोका का कन्वर्जन एक्चुअली कब हुआ ये बात डिबेटेबल है, लेकिन ये फैक्ट है उनका कन्वर्जन ओवरनाइट नहीं हुआ। रोमिला थापर कहती हैं, अशोला एक एडिट में खुद लिखते हैं कि वो कलिंगा वार्ड के 2 साल बाद बुद्धिज्म के डिविटी बन गए। वहाँ भी कन्वर्जन रेट मेंटेन नहीं है। खैर, कलिंगा वार के बाद में अशोका बोधिट्री, सारनाथ, लुम्बिनी और कुशीनगर फिल्म पर गए और बुद्धिज्म के मैसेजेस को अग्रेसिवली अपने धम्म की पॉलिसी स्प्रेड करने लगे।
हम आपको बता दें कि बोधि ट्री में गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट अचीवमेंट किया। सारनाथ में उन्होंने अपने पहला समन दिया। लुम्बिनी उनका बर्थ प्लेस है और कुशीनगर में उन्होंने निर्वाणा का चित्त किया। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल 214 बीसी में अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। इस काउंसिल का कोर्स था बुद्धिस्ट संघ में करप्शन और 60,000 एलेक्ट ब्राह्मण्स पाइस के संघ में इम्प्रूवमेंट। काउंसिल में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन हुए कैसे संघ को रीऑर्गेनाइज करना। मुगली पुत्र के धारा पतवटू कंपाइल करा गया। दुनिया भर में बुद्धिस्ट मिशन भेजने का डिसीजन ले गया और अशोका ने कश्मीर, गांधारा, बर्मा, सीरिया, इजिप्ट और मैसेडोनिया सब वासित भेजे। सबसे इम्पोर्टेंट मिशन अशोका के चेंडा महेंद्र और संघमित्र का माना जाता है। लेजेंड संघमित्रा को श्रीलंकन कैपिटल को अनुराधापुरम में बोधि ट्री प्लांट का क्रेडिट देते हैं, जो पर आज भी है और एक सीक्रेट साइट है। इस पॉलिसी ने बुद्धिज्म को श्रीलंका के अलावा तिब्बत, चाइना, जापान और साउथ ईस्ट एशिया तक पहुंचाया, जो बाद में एक वर्ल्ड रिलीजन बन गया। यह एक मॉडर्न इंडिया की सॉफ्ट पावर की सोर्स है। इसके बाद इंडिया के फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट एक नए रूप से इस्टेब्लिश हो गए और इस फॉरेन पॉलिसी ने अशोका को अपने बॉर्डर पीसफुली सिक्योरेट करने के लिए अपने बॉर्डर को इन कॉन्ट्रैक्ट को अशोका की आर्किटेक्चर में दिखता है। कुछ स्कॉलर अशोका पिलर को पर्शियन रूलन डेरियस के स्टोन को इंस्पायर बताते हैं। अशोका धम्मा अशोका के रूल के सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये था कि उनकी पॉलिसी धम्म थी, जो गौतम बुद्ध के मध्यम मार्ग की फिलासफी से इन्फ्लुएंस थी। ये हमको वर्ड को दिखाने लायक बातें थी। मौर्य मार्ग और मिडल पाथ एडॉप्ट करने का सजेशन देती है। इसीलिए अशोका ने सिर्फ एक्सट्रीम मेथड को क्यूट किया, लेकिन एसिटिज्म को एडॉप्ट नहीं किया। लेकिन अशोका का धम्म सिर्फ बुद्ध का टीचिंग नहीं, बल्कि एक जनरल कोड ऑफ कंडक्ट था। ये बात नोट करने लायक है कि अशोका ने बुद्धिस्ट आइडियल को यूज कर एक यूनिक और इनस्पिरिट पॉलिटिकल सिस्टम बनाया। इस सिस्टम के अंदर पीटर एंड किंगडम आर्टिकल का रूल की गाइडेंस बना, जिसमें सिटीजन का वेलफेयर प्रायोरिटी था। कहते हैं कलिंग वार के बाद में अशोका ने पीपल्स किंग बन गए हैं, जो अपने सिटीजन की ग्रीवेंस को पर्सनल लक्ष्य ध्यान देते थे, प्रमोट करते थे। उन्होंने मेडिसिनल ट्रीटमेंट, मेडिसिनल प्लांटेशन और ट्रैवल्स के लिए वेल्थ, फूड और सीट का इंतजार किया। अशोका ने अहिंसा, ट्रूथफुलनेस, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, वुमेन ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल मैसेजेस स्प्रेड किए। अशोका की पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रिलीजियस टॉलरेंस था। भले ही अशोका बुद्धिस्ट थे, लेकिन मौर्य एम्पायर बुद्धिस्ट की फिलॉसफी बिल्कुल नहीं था। और अशोका सभी रिलेशन को सभी को ध्यान देते थे। उन्हें धाम महामात्रा ऑफिसर्स अपॉइंटमेंट किए, जिनका जॉब सभी रिलीजन से का वेलफेयर था। यहाँ तक कि बर्बर केव की और सुदामा और रोमासा केव को आजीविका सेठ को डेलीकेट करने के लिए बनवाया था। अशोका की इन काइंडनेस के और टॉलरेंस के पॉलिसी की वजह से उनके इडेट्स उनके देव नाम प्रिय दर्शनी पड़ते थे, जिसका मीनिंग बिलविड्स ऑफ द गॉड हु ट्रीट अदर द काइंडनेस अदर अचीवमेंट। गवर्नेंस के अलावा अशोका का कंट्रीब्यूशन आर्किटेक्चर में भी दिखता है। उन्होंने स्टोन स्ट्रक्चर का प्राइमिनर माना जाता है। इनमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है अशोकन पिलर है। सारनाथ के लाइन कैपिटल को आप जानते होंगे, जो हमारे नेशनल एम्बलम अशोक चक्र हमारे नेशनल फ्लैग में भी अडॉप्ट किए हैं। ये दोनों धम्म के सिंबल है, जिसमें वेलफेयरिज्म एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, जिसको अशोका ने तब अडॉप्ट किया जब दूर दूर तक वेलफेयर का नामो निशान नहीं था। इसीलिए यह हमारे नेशनल सिंबल है। खैर, अशोकन पिलर चुनार सैंक्शन स्टोन के थे, जो पूरे मौर्य एम्पायर में मिलते हैं।
उनका मेन पर्पस था धम्म को स्प्रेड करना था। ऐसा कहते हैं ये इंस्क्रिप्शन डेली एक ऑफिसर सारे सिटीजन के सामने रीड करता था। ऐसा लगता था कि शायद एम्पायर डायरेक्ट उन पर बातें कर रहे हैं। इसीलिए इसे लार्जली लोकल लैंग्वेज में द पाली प्राकृतिक अरेबिक में लिखा गया। मेन इंस्टीट्यूशन में ये रॉक में एडिट 4, 13 और माइनर में 1 है। एडिट 4 रूल ऑफ माइनॉरिटी, एडिट 12 रिलीजियस पॉलिसी, एडिट 13 कलिंग वॉर और माइनर एडिट 1 अशोका के बुद्धिस्ट उपासक होने का डिस्क्रिप्शन देते हैं। कुछ लेजन अशोका को पूरा भारत में 84,000 स्तूपा बनाने का क्रेडिट भी देते हैं। अशोक वंदना नाम की लेजेंड की एंथोलॉजी के विशेष रूप से अशोक ने बुद्ध के 7 रिलीफ्स डिवाइडेड कर 84,000 बॉक्सेस में रख दिया और उनके ऊपर तूपा बनाने का ऑर्डर दिया। हालांकि हिस्टोरियंस 84,000 स्तूपास को एक ग्रेजुएशन मानते हैं, लेकिन अशोका ने कुछ स्तूपा बनाए हैं जरूर, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची स्तूप है, जो दुनिया भर में अपने कैथेड्रल के लिए फेमस है। भरूच स्तूपा, धामेक स्तूपा, अमरावती स्तूपा अशोका रूल में बने हैं। अशोका को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट महाबोधि टेम्पल गया को बनाने का भी दिया जाता है। वे गौतम बुद्ध के डीन एंटलाइटमेंट मोरियन पैलेसेस मेगास्थेनिक महान क्रिएशन में मानते हैं और फाइन इन्हें गॉड गिफ्ट मॉन्यूमेंट्स कहते हैं। इसमें मोस्ट अशोका का पैलेस और पटना के कुम्हार का 80 पिलर कोड है। डेथ एंड लेजेसी, अशोका की डेथ पर कई डिबेट है। एक लेजेंड के हिसाब से 230 BC में है, एक अशोका में एक वाइफ ने बॉडी ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके शोक में उनकी डेथ हो गई। मृत्यु का सच जो भी हो, लेकिन अशोका के मौर्य डायनास्टी की खत्म होने लगी। ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। हिस्टोरियन राय चौधरी अशोका की पैसिफिक पॉलिसी को मानते हैं, जिसने उनके मिलिट्री स्ट्रेंथ को कमजोर किया। लेकिन रोमिला थापर कहती है अशोका की पैसिफिक पॉलिसी को ब्लेम करना एक ग्रेजुएशन है। अशोका हरदम एक बहुत बड़े एम्पायर रहे, जिसके पैसिफिज्म का निरंतर मिनिस्ट्री को डिजाइन करना नहीं, मैक्सिमम एडॉप्ट करना था। मौर्य की डिक्लाइन के दूसरे रीजन जैसे बैक्ट्रीन ग्रीन का इन्फेक्शन, लैक ऑफ वर्ड्स का सक्सेशन ज़्यादा वैलिड माने जाते हैं। खैर 185 BC में पुष्पमित्र शुंग ने लास्ट मौर्य बुद्ध रथ को फैसिनेट कर मौर्य एम्पायर का अंत करवाया। लेकिन अशोका की लेजिस्लेट ने इतिहास के पन्नों में और लोगों के दिल में अमर बनाया। अमरजीत सिंह कहते हैं मॉडर्न सोसाइटी में जब वार, जब वायलेंस और जब कम्युनिज्म मेजर प्रॉब्लम है, वहाँ अशोका ने रिलीजन में अपने टैलेंट को, इंडिविजुअल फ्रीडम और पीस की पॉलिसी को काफ़ी इंस्पिरियर है। उनकी लेजिसी की वजह से फेमस इंग्लिश राइटर H.G. वेल लिखते हैं, amidst thousands of monuments and the crowd of the culture of the history, the name of the Ashoka shines and shines always alone like a star. अशोका के खुद के शब्दों में कहें, उनके सबसे बड़ा लेजिस्टिव द फाइनेस्ट द कॉन्केस्ट ऑफ द राइट नॉट माइट था। तो दोस्तों, अशोका की इन कहानी के साथ में एक हिस्ट्री की कहानी भी हमें याद रखना चाहिए। अशोका द ग्रेट, ऐसे ग्रेट आज तक कभी हो नहीं सकते। इसलिए अशोका के जन्मदिन की उपलब्धि पर मैं डॉक्टर फुलेकर, मैं भी गर्व के साथ में अशोका के किंगडम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। दोस्तों, आज ये मेरा लेक्चर, ये मेरी सीडी, ये मेरा व्हाट्सअप आपके काम में आएगा। इतिहास के पन्नों में लिखने वाला ये सब बातें आपको यहाँ मिल जाएंगी। और दोस्तों, अशोका की उन प्रेम भरी कहानी को देखते हुए
अशोका के बारे में जितना भी लिखा जाए बहुत कम है। चक्रवर्ती अशोक सम्राट उनको नमन करते हुए मैं नमन करता हूँ। उनके हैप्पी बर्थडे पर कार्यक्रम के लिए मैं, मेरा परिवार पूरे बिहारों में जाकर और मेरे अनुयायी पूरे बिहार में जाकर उनके हजारों फोटे हर बिहार में लगाने की ताकत लगाता हूँ। इसकी शुरुआत 9 अप्रैल 2022 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हर बिहारों में तथागत भगवान बुद्ध, समरसता सुख और बाबा साहब की तस्वीर होना बहुत जरूरी हो गई है। हमारे शिक्षण क्षेत्र में 3 बातों को, धम्म को, संघ को, बुद्ध को, साथ में अशोका और बाबा साहब की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। Great king.
अशोका अशोका है अशोका अशोका है अशोका अशोका है अशोका अशोका है अशोका अशोका द ग्रेट किंग, महान भारत का महापुरुष सम्राट अशोक एक महान योद्धा जिसने हिंसा का मार्ग छोड़कर विश्व को प्रेम और शांति का संदेश दिया। उस महान अशोका के जयंती पर मैं आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और इस स्वागत भरे के रूप में हमारे कार्यक्रम आज से निमंत्रण पत्रिका आपको देना चाहता हूं। इस निमंत्रण पत्रिका में चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक की जयंती 9 अप्रैल 2022 में हमारे पूरे हिंदुस्तानी सोसाइटी में और पूरे भारतवर्ष में मनाई जा रही है। मैं भारत के शासन को भी विनती करता हूं कि महान चक्रवर्ती राजा अशोक के जयंती पर हम लोग उस महान राजा की जयंती को छुट्टी में परिवर्तित करके दुनिया में वो महान शांति बताए। राजा हो तो अशोका के समान। और साथियों, 9 अप्रैल 2022 सम्राट अशोक इनके प्रतिमा की पूजन और मैं डॉक्टर संजय को लेकर मेरा परिवार द ग्रेट अशोका स्टेज का उद्घाटन होने जा रहा है। तो उद्घाटन 4 बजे एक शांति के साथ में शाम को सुंदर वातावरण में एक फादर हाउस में दिया जाएगा। खुलेकर कैंपस फादर हाउस सजाते हुए फूलों के हार के साथ में इस स्टेज का स्वागत होने जा रहा है। हर दिन 9 अप्रैल 2022 से 5 मई तक के और पूरे मई महीने में और जून महीने में पूरे अशोका के कार्यक्रम अलग अलग कार्यक्रम लिए जाएंगे। उसमें अशोका स्टेज का उद्घाटन किया जा रहा है। पूरे साल में 1000 फोटो के साथ में हर बिहार में अशोका का तस्वीर है। हमने श्री देशवर्धन जी की उपस्थिति में और उनकी चैनल के सावित्रीबाई महिला मंडल की इसमें सम्राट अशोक की एक तस्वीर दी है, वो दान स्वरूप है। और ऐसी पूरी तस्वीर महाराष्ट्र में पूरे विदर्भ में दी जाएगी और पूरे भारत में। अशोका ने 84,000 दिया स्थापन किए, हम भी 84,000 पूरे तस्वीर अशोका के हर घर में लगना चाहिए। ये प्रेम पूर्वक आपको संदेश देते हैं। 11 अप्रैल 2022 क्रांति सूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले इनके प्रतिमा पूजन और जहां फादर हाउस में महात्मा फुले का स्टैचू, एक सुंदर स्टैचू, एक शिक्षित क्षेत्र का आदमी जिसने जीवन में सबको शिक्षित किया। महात्मा फुले ना होते तो परंतु डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते
सावित्रीबाई को बनाने वाले, रमाबाई को बनाने वाले और हम सब लोगों को सुशिक्षित, संगठित और संघर्ष करने की ताकत देने वाले महात्मा फुले को जयंती के उपलब्धि पर उनके प्रतिमा का पूजन और स्टूडेंट लोगों के हर अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होने जा रहे दोस्तों। आप कभी भी फादर हाउस में आ सकते हैं और फादर हाउस का विश्वास आपको जीत सकता है। 11 तारीख और फिर 12 तारीख को भंडारे में बाबा साहब आम्बेडकर लॉ कॉलेज में एक सुंदर प्रतिमा के सामने महात्मा फुले और भगवान बुद्ध और सम्राट अशोक और बाबा साहब के सुंदर प्रतिमा के याद में कार्यक्रम लेने जा रहे हैं। तो 12 तारीख भंडारा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज फुलेकर कैंपस भंडारा महात्मा फुले कॉलोनी। आइए दोस्तों, हर दिन नए नए कार्यक्रम के साथ में, नए नए विचार के साथ में। फिर 13 अप्रैल साइकिल स्पर्धा में प्रथम बख्शीश हमारे संस्था की ओर से मैं डॉक्टर सैजन फुलेकर और विजय फुलेकर देना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, So, we have some extra. इन बातों को देखते हुए 13 अप्रैल साइकिल स्पर्धा का प्रथम बख्शीश वितरण और देने जाएंगे। हर विहारों में जो चाहिए वो दिल से देंगे, दिल से देंगे। 13 अप्रैल में शाम को 7 बजे। Shannon Lauren Callahan here with your Fender. 13 अप्रैल रमाई का एक अंकी नाटक प्रभाकर दुबारे, इनके राइटिंग में, इनके डायरेक्शन में नागपुर की बहुत बड़ी कलाकारा यहाँ आकर हमें 2 घंटे की नाटक प्रस्तुत करने जा रही है। गानों के साथ में, कुछ कार्यक्रम के साथ में ये नाटक हम बुद्ध भूमि तुमसर में दे रहे हैं। हमारे कार्यक्रम फुलेकर कैंपस तुमसर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लॉ कॉलेज भंडारा, BRA लॉ कॉलेज नागपुर और हिंदुताई मेमोरियल फिजिकल कॉलेज बुलढाना, हर परिसर में हमारे हरदोली, पांडरापुरी, वायगांव, सालई, साले बुजुर्ग, सालई खुर्द, आलेसुर, पिटेसुर, गुंडी टोला और हर प्रदेश में सभी कार्यक्रम लिए जाएंगे। 14 अप्रैल 2022, 14 अप्रैल हमारी दिवाली से भी बड़ा, दिवाली के सामने कुछ नहीं है। बाबा साहब की जयंती, हमारे बाप की जयंती, हमारे भारत के बाप की जयंती, जिसने संविधान लिखा, उन बाबा साहब की जयंती के साथ में कार्यक्रम लेने जा रहे हैं दोस्तों। 14 अप्रैल को 2022 को विश्व रत्न बाबा साहेब आम्बेडकर के प्रतिमा का पूजन बुद्ध भूमि पर सभी साथ में संघ में एक साथ कार्यक्रम करना चाहिए। इसीलिए बुद्ध भूमि तुमसर, यहाँ एक सुंदर कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, लाइब्रेरी और बहुत सारी बातें हैं। हमने इस दीवार के लिए हमारे परिवार की तरफ से 1 लाख रुपया सावित्रीबाई महिला मंडल को दिए हैं और वहाँ से स्टार्ट हुआ उस कार्यक्रम की। प्रफुल्ल भाई ने 5 लाख रुपए का हल दिया। ऐसे करते करते आज ये बिल्डिंग, पहले माड़ा और दूसरा माड़ा और सजाती हुई ग्राउंड के साथ में मैं नगराध्यक्ष हुआ, तब से ध्यान दिया और आज हर लोगों का थोड़ा थोड़ा हाथ है। आज ये 14 अप्रैल का कार्यक्रम 2022 में विश्व रत्न बाबा साहब आम्बेडकर के प्रतिमा की पूजन, शिरादान से आलू पोहा नाश्ता सब लोगों को दिया जाएगा। बुद्ध एवं धम्म की किताबें बांटी जाएगी। उसी साथ में हर बातों को पत्रिका के साथ में भी दी जाएंगी। और दोपहर में मेडिकल कैंप होगा 14 अप्रैल को। मेडिकल कैंप में तपासनी भी दी जाएगी और उसी के साथ में हमारे फादर हीरामन मोहन फुलेकर, इनके स्मृति प्रीत्यर्थ भोजन का संयुक्त आयोजित कार्यक्रम
लिया जा रहा है। आप इस भोजन के लिए आकर खुलकर परिवार को एक आशीर्वाद दें। आपके आशीर्वाद के साथ में हम आपके हर बातों में आपका कोई शब्द नाराज नहीं करेंगे। इन बातों के साथ में हम आपके साथ में दोस्तों। आइए, हीरामन मोहन फुलेकर मेरे पिताजी बुद्धवासी तो हो गए, लेकिन 14 अप्रैल 2002 में वो गए। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी बाबा साहब के कट्टर अनुयायी थे, और उस अनुयायी के साथ में उन्होंने धम्म को, बुद्ध को, संघ को अडॉप्ट किया। हमको पढ़ाई दी, हमको इतनी पढ़ाई दी कि आज हमारा परिवार शिक्षण काम में नंबर 1 चल रहा है। और उनके साथ मेरे पिताजी के प्लाट पर ही मेरा हिंदुताई कॉन्वेंट, मेरी माँ और पिताजी का, मेरी माँ पौराताई, उनके सुबह के साथ में हिंदुताई, तो उनकी लड़की जो बाबा साहब की लड़की का नाम था वो चली गई। और उनके लिए आज पूरे हिंदुताई स्कूल कॉलेजेस पूरे महाराष्ट्र में दिख रहे हैं दोस्तों, और बाहर देश में भी जाएंगे। ये सब ताकत है सम्राट अशोक की, महात्मा फुले की, बाबा साहब आम्बेडकर की और भगवान बुद्ध की। दोस्तों, भव्य रैली तुम सब में होने वाली है, और उस रैली में सहभाग लेंगे हमारे सभी लोग, घरों को लाख लगाते हुए। आज ये सौभाग्य हमको